हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। तो स्टार्ट करते हैं अपना नंबर सिस्टम से ये सेकंड लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा, फिर आपका नंबर सिस्टम पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा और वे किसी भी एग्जाम्स के आप वनडे एग्जाम्स के लिए आपके सफिशिएंट है। बाकी ज़्यादा हाई लेवल के लिए तो और भी थोड़ी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन आपके जो वनडे एग्जाम्स हैं, जैसे मान लेते हैं यूपी टेट आपका तो है ही है, सुपर टेट और सी टेट, और साथ साथ में ये ग्रुप डी और लेखपाल वगैरह की जो वैकेंसी है, यूपी पुलिस है, तो ये उनके लिए सफिशिएंट लेक्चर रहता है। और जो भी आने यूपी जो पेट का आपका यूपी ट्रिपल एस सी जो कराएगा उसके लिए भी ये सफिशिएंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, थोड़ी प्रैक्टिस आप करते रहना और प्रैक्टिस के लिए हम आपके लिए इंतजाम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। जैसे कभी कभार हमसे ऐसे करके क्वेश्चन बनता है, देखो पूछते हैं कि ये संख्या किससे विभाज्य है। जैसे आप एक चीज मैं आपको लिखा रहा हूं, गोल्डन रूल समझ लीजिए। जैसे कहीं अगर लिखा हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से, यानी कि अगर ये आपके जो आधार हैं वो असमान है लेकिन पावर समान है, उस बीच में लगा है माइनस, और ये इसको सम यानी कि घात जो है वो सम है, तो ध्यान रखना है ये संख्या हमेशा किससे कटेगी? ए प्लस बी से कटेगी, ए माइनस बी से कटेगी। ये आप समझ के चलिए, ए प्लस बी से कटेगी, ए माइनस बी से चलेगी। जैसे क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकते हैं, तो क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 47 की घात 8 माइनस 2 की घात 8। अब आप समझो ये संख्या कितने से कटेगी। तो देखो ये बिल्कुल ऐसा ही नियम जैसा बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा बनेगा। यानी कि अगर बीच में लगा हो माइनस और पावर हो सम, क्या बीच में लगा हो माइनस और पावर हो सम, तो ध्यान रखना है कैसे ये सिस्टम अप्लाई होगा। तो ये संख्या पता है किससे कटेगी? ये संख्या किससे कटेगी बता देते हैं। ये संख्या ए प्लस बी से कटेगी, यानी कि 47 प्लस 2 से भी कटेगी और 47 माइनस 2 से भी कटेगी। ध्यान रखना इन दोनों से ये संख्या कटने वाली है। अब 47 प्लस 2 कितना होता है? 49 गुणे 47 माइनस 2 कितना होता है? 45। मतलब ये संख्या 49 से भी कटेगी और 45 से भी कटेगी। एक चीज जरूर ध्यान रखो, अगर ये संख्या 49 से कट रही तो पक्का 7 से कटेगी। भाई जो संख्या 49 से कटेगी वो 7 से तो कटेगी। अच्छा, जो संख्या 45 से कटेगी वो पक्का 5 से भी कटेगी, वो पक्का 9 से भी कटेगी, वो पक्का 3 से भी कटेगी और वो पक्का 15 से भी कटेगी। भाई जो संख्या 45 से कट रही है इसका मतलब जाहिर सी बात है उसको 5 से भी कटना पड़ेगा, 9 से भी कटना पड़ेगा, 3 से भी कटना पड़ेगा, 15 से भी कटना पड़ेगा, क्योंकि 15 3 45, 9 5 45 और 5 9 45 है ना। जो है आप इसको समझ के चलिए। जैसे हम आपके पास लेते हैं एक संख्या 28, ये 14 से कटती है। अब बताओ ये 14 दूनी 28 कटता है पूरा, क्या ये 2 से नहीं कटेगी? बिल्कुल कटेगी। जो 14 के फैक्टर हैं उनसे सबसे कटेगी। 14 के फैक्टर क्या 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 है? देखो 2 भी है, 7 भी है, खुद 14 से, इतने से कटेगी ये संख्या। समझ रहे? उनके फैक्टर से तो इसको कटना ही कटना है, ये चीज समझ के चलिएगा। ओके, तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, तो आप बताइएगा ये संख्या कितने से कटती है और विद ऑप्शन के दे देंगे। और ये नोट्स बनाते रहना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन है, तो देखिए जैसे हमने लिखा है यहां पर 23 की घात 26 माइनस और 21 की घात 26 और पूछ रहे हैं ये संख्या कितने से विभाज्य है। यह संख्या कितने से विभाज्य है? तो आप ऑप्शन भी हैं आपके पास, आप ऑप्शन का यूज कर लो। एक ऑप्शन है आपके पास एक ऑप्शन है आपके पास 11, एक ऑप्शन है आपके पास 2, एक ऑप्शन है आपके पास 44 और एक ऑप्शन है ऑल, यानी कि सभी। तो चलिए चेक करते हैं। तो हम रूल अपना लगाएंगे 23 की घात 26 और माइनस 21 घात 26। जब संख्या यहाँ पर माइनस हो और आधार असमान हो, साथ साथ में घातें सम हो, तो एक ये संख्या पता कितने से कटेगी? ये संख्या कटेगी ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि ए प्लस की बात करें तो 23 प्लस 21 से कटेगी। साथ साथ में इसको 23 माइनस 21 से भी कटना पड़ेगा। तो 23 प्लस 21 कितना होता है? 3 और 1 4, 2 2 4, मतलब ये 44 से भी कटेगी। 23 माइनस 21 कितना होता है? 2, तो ये संख्या 2 से भी कटेगी। तो बताओ 23 माइनस 21 2 होता है, ठीक है।
तो बताओ ये संख्या 44 से कटेगी, तो ऑप्शन जैसे ही बच्चे सी देखेंगे तो गलत कर लोगे भाई, 2 से भी कट रहा है, 44 से कट रहा है। अच्छा, जो संख्या 44 से कटेगी वो पक्का 11 से भी कटेगी, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो इनमें से हो जाएगा ऑल, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इन सभी से विभाज्य होगी। और उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया, अगर आएगा तो आप पक्का कर लेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, हटा देते हैं इसको, बिल्कुल स्क्रीनशॉट या अपना सेव कर लेना। ठीक है, अब अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। ध्यान रखो कि अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का अगर फॉर्मूला पता है तो आप ये बता सकते हैं ये संख्या कितने से कटेगी। कुछ हिसाब से संख्या है और ये संख्या पता कितने से कटेगी, ये ए माइनस बी से कटेगी, सिर्फ ए माइनस बी से। और इधर जो फॉर्मूला पूरा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, लेकिन इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बस आप ये समझो ये संख्या कितने से कटेगी, जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब जैसा होगा तो वो संख्या ए माइनस बी से कटेगी, ये आपको रट लेना है। जैसे इस पर एग्जाम्पल एक समझते हैं, आधार समान होना चाहिए, समझते हैं। जैसे हमने लिखा 17 की घात 35 माइनस 15 की घात 35, और हम आपसे पूछ रहे हैं ये संख्या कितने से विभाज्य है, कितने से विभाज्य है। ऑप्शन है आपके पास 3, 4, 5, 2, तो ये ऑप्शन आपके पास है। अब आप देखिए ये 17 की घात 35 माइनस 15 की घात 35 आधार समान है, और साथ साथ में इसकी जो जो घात है वो विषम है। घात क्या है, विषम है। जब घात विषम हो तो अब बीच में लगा माइनस, तो होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जैसे वो संख्या कटती है ए माइनस बी से। ए माइनस मतलब ए की जगह पर कौन है 17, माइनस बी की जगह पर कौन है 15, तो 17 माइनस 15 कितना होता है 2। तो ये संख्या पक्का कितने से कटेगी, 2 से कटेगी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि राइट आंसर ये संख्या 2 से कटेगी। ओके, अच्छी बात है, समझ आया। ठीक है, अगला जो है हम लोग डिस्कस करते हैं। एक और है रूल, वो भी आप समझ लो कि अगर कोई संख्या एक रूल और है आपका, सब में तो हो गया, ठीक है। एक है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इस हिसाब से हो तो देखो कैसे कटेगी। तो ध्यान रखना ये संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी, इसका फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ए प्लस बी, और इधर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, लेकिन इधर से हमें मतलब नहीं है, उधर क्या पता क्या आ जाए। ये ध्यान रखना ये संख्या ए प्लस बी से कटेगी, ये चीज ध्यान रखो। अगर कोई संख्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब के हिसाब से, यानी कि घाते विषम है और बीच में प्लस लगा है, तो उन दोनों के योग से वो संख्या डिवाइड होगी। जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं, 23 की घात 25 प्लस 2 की घात 25, और पूछा जा रहा है ये संख्या कितने से विभाज्य है, और ऑप्शन दे देते हैं हम। पहला ऑप्शन दे देते हैं 5, और दूसरा ऑप्शन देते हैं 15, और तीसरा ऑप्शन देते हैं 25, और चौथा ऑप्शन दे देते हैं ए एंड सी। तो आप बताएंगे यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि ए एंड सी लिख दिया तो आप ए एंड सी जो है लगाने लगो बिल्कुल बिना समझे। तो देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है यहाँ पर। तो देखो, आप देखो विषम है और बीच में लगा है प्लस, तो ये कितने से कटेगी, ए प्लस बी से। मतलब ए की जगह पर कौन है, ए की जगह पर है 23 प्लस 2, तो 23 2 कितना होता है भाई 25 होता है। तो पक्का ये 25 से विभाजित होगी। ऑप्शन अपना जो है सी है। लेकिन जो संख्या जो 25 से कटेगी, क्या वो 5 से नहीं कटेगी, बिल्कुल कटेगी, कटना ही पड़ेगा। इसीलिए ऑप्शन आपको लगाना पड़ेगा डी। ठीक है, ऑप्शन सी भी सही है, ए भी सही है, एक साथ दो लगा नहीं सकते, और एक साथ दो लगाने का मौका आपको डी में मिल रहा है। जैसे आप डी लगा देंगे तो ऑटोमेटिक ए और सी सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही होता है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप सीख चुके होंगे। आइए इसी पर प्रैक्टिस कर लेते हैं और आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर सिखाने का प्रयास करते हैं। हटाते हैं, और ये आप थ्योरी में जरूर लिख लेना अपने नोट्स में। अब हम आपको अगला क्वेश्चन देते हैं। देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 1 मिनट, 2 की घात 96, तो ये थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, 2 की घात 96 प्लस 1, ठीक है, 2 की घात 96 प्लस 1 को कितने से भाग दिया जा सकता है, को कितने से भाग
दिया जा सकता है, को कितने से भाग दिया जा सकता है, और इसके ऑप्शन भी हम आपको देंगे क्योंकि यहाँ ऑप्शन के हिसाब से ही यहाँ पर टिक हो पाएगा। ठीक है, तो देखो 2 की घात 48 + 1, बी ऑप्शन लिख लेते हैं। 2 की घात 48 - 1, सी ऑप्शन लिख लेते हैं। 2 की घात 32 + 1 और डी ऑप्शन लिख लेते हैं। ए एवं बी, ए एंड बी सही है। ठीक है, तो ये ए एंड बी। ठीक है, चलो बताओ कौन सा इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो ये सॉल्व करते हैं। तो देखो 2 की घात 96 लिखा हुआ है। अब आप देखो 2 की घात 96 है, ये सम है। हम एक को 1 की घात 96 लिख लें, जितना मर्जी चाहे एक को लिख लो, क्योंकि एक के ऊपर चाहे इतनी पावर लगा लो आंसर एक ही रहता है। ये पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप 96 कर लेते हो 1 की घात 96, तो आपका कंसेप्ट बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि घात हो जाएगी सम और बीच में प्लस नहीं लगा, माइनस नहीं लगा, प्लस लगा है। और ऐसा कोई हमने फॉर्मूला आपको नहीं बताया कि अगर घात हो सम और बीच में लिखा हो प्लस, ऐसा कुछ नहीं बताया हमने आपको। सम वाले के लिए एक ही कॉन्सेप्ट बताया, बीच में माइनस होना चाहिए। ये चीज़ समझो, बीच में माइनस होना चाहिए, तभी आप ये सम वाला रूल लगा सकते हो। तो सम का तो गया, अब बात आएगी विषम। तो चलो इसको विषम बनाते हैं। तो 96 को विषम कैसे बनाओगे? तो ऐसे कर सकते हो, 96 को जो है कैसे विषम बना सकते हो? तो जो है आप देखो 33 × 99, 32 तियाँ होता है 96, 32 × 3, देखो 3 दूनी 6 और 3 तियाँ 9, यानी 96। ठीक है, चलो यहाँ पर कुछ समझ में आया। तो देखो इसको हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे देखो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं 2 की घात 32 की घात 3। भाई देखो 2 की घात 32 घात 3, भाई 32 तियाँ 96, अभी भी 2 की घात 96 प्लस 1 को लिख रहे हैं 1 की घात 3। अब बताना, अब ये देखो बना हुआ है कि अगर घात विषम हो और बीच में लगा हो प्लस, तो पता ये कितने से कटेगा? वही वाला फार्मूला है a³ + b³ वाला। तो ये कितने से कटता है? a + b से कटता है। ठीक है, तो देखो a³ + b³ है, तो ये कितने से कटेगा? a + b से कटेगा। a की जगह पर कौन है? 2 की घात 32। a की जगह पर कौन है? 2 की घात 32 प्लस b की जगह पर कौन है? 1। तो ये इतने से कटेगा। अब देखिए 2 की घात 32 + 1 ऑप्शन कौन सा है? सी। सी इज द राइट आंसर, ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो हमने आपको यहाँ पर डिटेल में समझा भी दिया है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए इसी टाइप से और भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नहीं समझ आया है तो आप समझने का कोशिश करें। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कितना भी पेपर कठिन बना ले, इससे बाहर होने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि 2 की घात 18 - 1, इसी में बच्चे फंस जाते हैं। 2 की घात 18 - 1 को किससे विभाजित किया जा सकता है? किससे विभाजित किया जा सकता है? और ऑप्शन यहाँ है, यहाँ पर आपके पास फिर से, क्योंकि ऑप्शन के साथ में ही यहाँ पर जाना पड़ेगा। 2 की घात 9 + 1 और ऑप्शन है 2 की घात 9 - 1। एक और ऑप्शन है 2 की घात 6 - 1 और डी ऑप्शन है ऑल, यानी कि ऑल पर, यानी कि सभी, 3 ऑल नहीं होंगे। ठीक है, ऑल। अब बताइए यहाँ पर कौन सा आंसर है? लगाने का वीडियो रोक कर लगाने का प्रयास करें। तो देखो यहाँ पर है सम और बीच में लगा है माइनस, तो कुछ तो समझ में आ ही गया होगा कि सम है। तो कैसे क्या कर सकते हैं? तो देखो, तो माइनस लगा है, बिल्कुल बनेगा। इसको लिखेंगे 2 की घात 9 की घात 2 माइनस 1 की घात 2। इसको ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि 9 दूनी 18 होता है। अच्छा, ये नहीं लिखना कि 2 की घात 9 है ना, तो देखो 2 की घात 9 लगा लोगे तो वो विषम बन जाएगा। तो देखना, बताते हैं, देखना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? 2 की घात 9 की घात, अब ये देखो a² - b² बन गया। a² - b² कितने से डिवाइड होता है? ये a + b से भी कटता है और a - b से भी कटता है। तो देखो इसका मतलब 2 की घात 9 - 1 हमारा ये आंसर सही है, और 2 की घात 9 + 1 ये भी सही है। 2 की घात 9 प्लस ये भी सही है कि नहीं? सही है। देखो भाई ये दोनों से डिवाइड होगा, 2 की घात 9 - 1 से भी, 2 की घात 9 + 1 से भी। ठीक है, अब देखो 2 की घात 9 + 1 ये तो हमें मिल रहा है। ठीक है, और 2 की घात 9 - 1 ये भी हमें मिल रहा है, दोनों मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ऑल में दे रहा है। अब इसका मतलब ये भी सही हो रहा है। तो देखो इस चीज को फिर से तोड़ा जा सकता है। तो इस यहाँ पर आपके ये दोनों हैं आंसर, लेकिन इसको भी हमको सही करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखो, इस जो 18 को है हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की घात 6 की घात 3, भाई 6 × 18 हो गया, -1 की घात 3। तो देखो
अब देखना ये बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसे कटता है, ए माइनस बी से, मतलब 2 की घात 6 माइनस 1 से, मतलब ये भी ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन आपके सही है। इसका मतलब आल पर हमको जाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर आप समझ के चलिए, ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। तो थोड़ा यहाँ क्वेश्चन के भीतर क्वेश्चन छिपा था, वैसे भी आप 2 सही हो गए थे तो आल को ही लगा देते हैं क्योंकि वो पक्का सही होने वाला था। चलो ठीक है, क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन हो जाए। देखिएगा क्वेश्चन बड़े दबंग करा रहा हूं, ऐसा नहीं कि हल्के में आपको जो है बस हल्का हल्का करा दिया। 113 प्लस 12 की घात 113। अब आप देखिए यहां पर पूछ रहा है किससे विभाजित है, तो ध्यान रखना है, इसको बता दें किससे विभाजित है। तो ये विषम घात है, जब आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब जैसा विषम घात हो तो ये हमेशा ए प्लस बी से कटता है। बस आप 17 12 को जोड़ दो, 17 12 से कटेगा ये। 17 12 कितना होता है, 17 12 29, पक्का ये 29 से ही कटेगा, ठीक है। बस आपका आंसर हो चुका है, 29 से कटेगा। अब बस इससे बाहर आपके ज्यादा से क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जो हम दे देते हैं, जिससे कि आप हमें आंसर जरूर करना। आपके लिए कुछ क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है 7 की घात 82 प्लस 3 की घात 41 को पूर्णतः किससे विभाजित किया जा सकता है, को पूर्णतः किससे विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। आप पूरा क्वेश्चन लिखना, को पूर्णतः किससे विभाजित किया जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो यहाँ पर थोड़ी समस्या हो सकती है आपको, यहाँ 41 है, यहाँ 82 है, घात समान नहीं है। घात समान करने के लिए आपको पता क्या करना पड़ेगा, 82 को 41 जैसा बनाना पड़ेगा। इसके लिए आप इसको ऐसे कर लो, हम थोड़ा बता देते हैं। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 7 की घात 2 की घात 41 प्लस 3 की घात 41। भाई 41 दूना 82 होता है, तो 7 की घात 2 को क्या लिखेंगे, 49 की घात 41 प्लस 3 की घात 41। अब देखो वही बिल्कुल बन चुका है कि बीच में प्लस हो, विषम हो और किससे कटेगा, ये आप हमें बता दीजिएगा। बस एक स्टेप और लिखना है, आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर। चलो पूरा बता ही देते हैं। तो ये देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब जैसा हो गया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो तो किससे कटेगा, ए प्लस बी से कटेगा, ए प्लस बी से। तो ए प्लस बी कौन है यहाँ पर, 49 प्लस 3, 49 और 3 को जोड़ो कितना होता है, 52। मतलब ये 52 से कटेगा, और जो संख्या 52 से कटेगी वो पक्का 3 से भी कटेगी, 4 से भी, 3 से कटेगी नहीं, 3 से नहीं कटेगी, 13 चक्कू 52 होते हैं भाई। 4 से कटेगी, 13 से कटेगी, 13 चक्कू 52 होते हैं, और 52 से तो 52 कटेगा, ठीक है, क्योंकि इसके फैक्टर 13 चक्कू 52 होता है। ओके क्लियर है। चलिए अगला सवाल दे देते हैं, अभी तो लग ही गया। अगला सवाल है कि 48 की घात 17 माइनस 7 की घात 17, 48 की घात 17 माइनस 7 की घात 17 को पूर्णतः किससे विभाजित किया जा सकता है। आपको आंसर कैसे करना है, आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये है, ठीक है। मतलब जो भी है 10 5 20 25 जो भी है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऐसे करके आपको लिखना है, ठीक। चलो एक क्वेश्चन और बनता है, वो हम आपको सिखा देते हैं। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है, जैसे पूछा जाता है 3 की घात 27 प्लस 3 की घात 28 प्लस 3 की घात 29 प्लस 3 की घात 30 को किससे विभाजित किया जा सकता है, को पूर्णतः किससे विभाजित किया जा सकता है। और ऑप्शन हम आपको दे देते हैं, ऑप्शन है यहाँ पर 31 30 29 और इनमें से कोई नहीं, 31 30 29 और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखो अब जब इस प्रकार से जब क्वेश्चन आए तो आपको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ देखो 3 की घातें हैं सब, तो 3 की घात सबसे छोटी घात, तो वो पूरा कॉमन ले लो। 3 घात 27 है तो ये पूरा कॉमन ही ले लो, तो बचेगा 1 जब पूरा कॉमन ले लिया। 3 घात 28 है, यहाँ पर 27 कॉमन हो चुका है, 27 कॉमन हो चुका है, तो आपका बचा है कितना, 3 घात 1 मतलब 3, और 3 घात 29 था तो 27 चला गया, बचाएगा 3 घात 2, और 3 घात 2 को 9 लिखते हैं। और यहाँ 3 घात 30 था, 3 घात 3 कॉमन चला गया, सॉरी 27 कॉमन चला गया, बचेगा 3 घात 3 को 3 3 होती है 27 लिखते हैं। सबको जोड़ लेंगे, 3 घात 27 गुणे में, तो सबको जोड़ो तो 9 और 1 10 और 3 13, और 13 में जब हम इसको जोड़ देंगे 30 तो 40 हो जाएगा। अब बताना है ये, अब देखो ये संख्या पक्का 40 से कटेगी, 10 से कटेगी, 2 से कटेगी, 5 से कटेगी, लेकिन ऑप्शन देखो 31 30 29, तो 31 से तो कटेगी नहीं,
ये जो पहले तो ये हो गया ना, तो 29 कटेगी। अब बचा इनमें से कोई नहीं हो 30, तो ये पक्का संख्या 30 से कटेगी। कैसे काट के देख लेते हैं। देखो 30 से विभाजित करो तो 0 से 0 कटेगा, और 3 का 27 है। अब 3 का 27 है, 1 3 कट गया, बचेगा 3 का 26। तो पक्का ये पूरा डिवाइड होगा कितने से 30 से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन लगा सकते हैं अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है। चलिए एक नए कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। अब हम लोग सीधे हम आपके साथ क्वेश्चन ही रखते हैं। जैसे एक हम लोग यहाँ पर आपको डिस्कस कर लेते हैं कि कैसा सवाल आपके पास आएगा, उसको आपको कैसे करना है। जैसे एक सवाल है, चलो सीधे आपके साथ क्वेश्चन ही लिखते हैं, और हमने सुविधा के अनुसार आपके लिए क्वेश्चन बना के रख लिया है। ये देखिए क्वेश्चन, उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सबको दिख रहा है स्पष्ट रूप से। थोड़ा सा लो कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको दिख जाए। ये डन, ठीक है। तो देखिए यहां पर है कि 343 में 5 6 7 लगातार भाग देने पर क्रमागत शेष क्या होगा। तो भाई लगातार भाग करोगे तो क्रमागत शेष आपसे पूछा रहा है 343 में। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो बेट, इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो पहले 343 लिख दिया जाता है, क्योंकि भाग तो आप सोचते होंगे कि एक ही बार दिया जा सकता है, ये ऐसा कैसा भाग है। तो देखो एक बार जैसे 5 6 7 लगातार भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो देखो एक बार आप 3 से भाग करो, तीन जो है 5 6 7 से भाग देने पर, तो एक बार 343 में 5 से भाग करो तो देखो शेष कितना बचेगा। तो 5 6 का 30, बचे कितने 4, यहाँ पर नोट कर लिए 3। अब कितने 5 8 40, तो कितना शेष बचा भाई 3 शेष बचा। तो एक ये हो गया, जब 5 से भाग किया तो शेष ये बचा। लगातार भाग करना, अब ये जो 68 है, 68 में 6 से भाग करना पड़ेगा। 68 में कितने से भाग करना पड़ेगा 6 से। तो 6 दशांश जो है एक सीधे कर सकते हो, या 6 कम 6 कर लो। चलो 6 कम 6 बचा 0, ना जाने 0, यहाँ नोट कर लिया 8। फिर 6 कम 6 बचा कितना से। अब शेष बचा 2। अब ये जो 11 बचे, 11 में 7 से भाग करना पड़ेगा। तो 11 में आपको 7 से भाग करना पड़ेगा। तो कितने में आ जाएगा 7 1 कम 7, बचे कितने 4। तो इसका आंसर हो जाएगा लगातार शेष क्रमशः कितने बचेंगे। तो आंसर हो जाएगा इसमें शेष बचेगा 3 2 4, 3 2 4 शेष बचेगा आपका यहाँ पर 3 2 4। क्लियर है। इस चीज को ऐसे कैसे करें, तो इतनी बार नहीं लिखना है। इसके लिए आप एक तरीका है, यहाँ पर इसको ऐसे लिख लीजिए, पूरा 343 को ऐसे लिख लीजिए जैसे हम लोग भाग करते हैं, और इधर शेष लिख दीजिए। और जितने से भाग करो, यहाँ 5 से भाग करो, तो 5 से भाग करो, 5 6 का 30, बचे कितने 4 हो गए 43, 5 8 40, बचे कितना 3, यानी कि 3 यहाँ लिख दो, यानी कि 5 से भाग करने पर शेष कितना बचा 3। अब कितने से भाग करना 6 से करो। तो 6 1 कम 6, और ना फिर बचे पूरा चला गया, बचे 8। फिर 6 1 कम 6, बचे कितने 2, यहाँ लिख दो। अब कितने से भाग करना है 7 से 7 भाग कर लो। 7 1 कम 7, बचा कितना 4, वो 4 यहाँ लिख दो। बस आप समझ चुके हैं कि 5 6 7 से भाग करोगे तो शेष कितना बचेगा 3 2 4 शेष बचेगा। इस चीज को आप लोग ऐसे करिएगा, ठीक है। बस आपका यही आंसर है, 3 2 4 आपका शेष बनेगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, ठीक है। हटा देते हैं। ऐसे ही एक सवाल हम अपने पास से लेते हैं। जैसे हमने कहा 23 को हमने भाग करना है पहले 3 से, फिर 5 से भाग करना है, बताओ शेष कितना बचेगा। तो 23 ऐसे लिख लेना, और यहाँ पर शेष लिख देना। तो फिर 3 से पहले भाग करेंगे, 3 7 21, बचे कितने 2, ये 2 लिख लो यहाँ पर। फिर 5 से भाग करना 5, तो 5 1 कम 5, बचे कितने 2, फिर 2 बच गए। इसका मतलब अगर आप 3 और 5 से भाग करोगे तो शेष कितना बचेगा 2 2 बचेगा। यही राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो अगला सवाल डिस्कस करते हैं। अगला सवाल इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस टाइप का। तो ये बढ़िया तरीका है, मुझे लग रहा कि आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिख भी रहा होगा अच्छे से, और नोट करने का भी हमें जो है ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा। पूछा जा रहा है कि 242 में 8 एवं 9 से लगातार भाग देने पर क्रमागत शेष क्या होंगे। तो आप क्या करेंगे 242 को लिखेंगे, और यहाँ पर शेष लिख देंगे। जब यहाँ पर शेष लिख लेंगे तो 8 से भाग करना है, तो पहले 8 से भाग करो। तो 8 3 24, 8 3 24, ना जाने का 0 यहाँ लगा देंगे, और यहाँ नोट कर देंगे। शेष कितना बचेगा 2। तो यहाँ पर ये ना सोचना 8 3 24 केवल 3 लिख दो और यहाँ 2 लिख लो, गड़बड़ हो जाएगा। भाग करके देख लो। 242 में 8 3 24, सॉरी क्या हो गया, 8 3 24, 24 में 24 का 0, यहाँ बचे 2। बस आप कह दो शेष 3 बचे, और बस जो है ऐसे कर दो। नहीं, ये गड़बड़ हो जाएगा, ना जाने को यहाँ पर ऐसे लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप उल्टा करके देखो तो नहीं हो पाएगा। चलो फिर कितने से भाग करना 9 से,
फिर हो जाएगा 9 तियां 27, बचे कितना 3। तो बस हमारा आंसर आ गया, शेष कितना बचेगा 2,3 बचेगा। ये हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि 242 में 8 और 9 से आप लगातार भाग करोगे तो आपके जो शेष बचेंगे वो 2 और 3 बचेंगे। क्लियर, हटा देते हैं। आसान से क्वेश्चन है और बड़ा बढ़िया जो है आसानी से आपकी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। आप हमारे साथ बने रहिए। बस थोड़ा सा हमारा भी ध्यान रखना कि लेक्चर को शेयर जरूर कर देना और लाइक भी जरूर करना। जितने बच्चे देखते हैं सारे के सारे डेली लाइक किया करो, ठीक है। लाइक करने में आपका क्या जाता है, हमें तो उत्साह मिल जाता है कि भाई चलो कोई पसंद आ रहा है मैं जो चीज़ों को कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 4, 6, 8 से लगातार भाग देने पर क्रमागत शेष 3, 4, 2 प्राप्त होते हैं। देखो उल्टा हो गया चीज। पहले क्या था, संख्या दी थी जैसे 242, फिर हमको भाग कर ये भी बता दिया था कि 4, 6 से भाग करो, शेष कितना बचेगा। अब की बार शेष दिया है, संख्या पूछेंगे तो इसके लिए देखो कैसा बढ़िया वीआईपी कॉन्सेप्ट बताते हैं कैसे करना है। तो जब इस टाइप से संख्या पूछी जाए तो आपको क्या करना है, 4 से भाग करना है, कितने शेष बचे 3 यहाँ लिख देना है। फिर 6 से भाग करना है, कितने शेष बचे 4 यहाँ लिख देना है। और 8 से भाग करना है, शेष कितने बचे 2 यहाँ कर लेना है। या तो आप ऐसे सोच लीजिए कि कितने से भाग कर रहे हैं, 4, 6, 8 से भाग कर रहे हैं, शेष कितने बच रहे हैं 3, 4, 2 शेष बच रहे हैं। बस आपको इस हिसाब से लिख देना है। जब आप इस हिसाब से लिख दोगे और नीचे को आना है, आपको जोड़ते रहना है। क्या रहना है, जोड़ते रहना है। और इधर जोड़ने रहने के बाद इधर जब जाना है तो गुणा करना, फिर नीचे आना जोड़ना, फिर इधर गुणा करना, फिर नीचे आना जोड़ना, ऐसे करके सिस्टम चलेगा, ठीक है। मतलब नीचे को आओ जोड़ो, इधर को चलेंगे गुणा, नीचे को आओ जोड़ो, इधर के लिए गुणा, नीचे को आओ जोड़ो, तो वो संख्या आपकी निकल आएगी। देखो कितना अच्छा सा ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। 8 और 2 10, 10 गुणे 6 60, 60 और 4 64, 64 गुणे 4, 64 गुणे 4 होता है 256, 256 में 3 जोड़ दोगे 259। लो भाई आंसर आ चुका है 259। हो सकता है आपकी गुणा धीमी हो तो आप उसको कर लेना, आंसर इतना ही आएगा। अब इसका आप उल्टा भी हम आपको चेक करा दें कि भाई संख्या 259 है, आपसे संख्या ही पूछी थी। अब वह सबसे छोटी संख्या क्या है 259 है। इनसे बड़ी भी संख्या है जो ऐसी जिसको 4, 6, 8 से भाग करोगे शेष 3, 4 बचेगा, लेकिन सबसे छोटी पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो आपको उल्टा चेक कराएं, शेष 3, 4, 2 बचा के दिखाएं। तो देखो 259 है, आप ध्यान रखना संख्या 259 ले लो और यहाँ शेष और भाग कितने से करना है 4, 6, 8 से करना है। तो पहले तो 4 से पहले तो आप कितने से करो 4 से करो, तो 4 से कर गो, 4 छिंग 24 बचा कितना 1 हो गया 19, 4 चक्कू 16, शेष कितना बचा 3। अब कितने से करना है 6 से करना है, तो 6.60 है ना, 6.60 बचा कितना 4। अब कितने से करना है, अब करना है सर 8 से, तो 8 से भरो, 8 एकम 8 बचे कितने 2, तो देख लीजिए शेष कितना बचा आपका 3, 4, 2 बचा। तो यहाँ भी देखो 3, 4, 2 ही शेष बच रहा है। इसका मतलब बात बिल्कुल सही, इसका मतलब संख्या 259 बिल्कुल हमारी राइट आंसर है। इसी प्रकार से चलिए अगला क्वेश्चन है, हटा देते हैं। और ये अच्छे लेवल के एग्जाम के लिए है, आप जितने भी एग्जाम से आप जरूर जो है क्वालिफाइड कर देंगे। आपका भले ही चाहे जो एग्जाम लगाओ, अगर आपको बिल्कुल मैथ नहीं आती है तो भी आपके लिए ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो बताया जा रहा है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15 से भाग देने पर शेष क्रमागत 8, 10 प्राप्त होते हैं। तो 12 और 15 से भाग दिया जा रहा है और शेष कितने बच रहे हैं 8 और 10 बच रहे हैं। तो हमें पता है जब हम लोग नीचे से आएंगे तो जोड़ेंगे, यानी कि 15 और 10 25 और 25 गुणे 12 गुणा करते हैं, तो 25 गुणे 12 हो जाएगा आपका 25, 400, 300 हो जाएगा। और 300 में 8 जोड़ देंगे तो 308 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देखो हम करके दिखा देते हैं, 25 और 15 और 10 25, 25 गुणे 12 करना है, तो 12 गुणे 25 करना है, तो कर लो भाई, चाहे 12 से 25 गुणा कर लो, चाहे 25 से 12 में। तो 25 दूना 50 के 0 हासिल लगे 5, 25 से कम 25 और 5, 25 और 5 30, और नीचे जब आएंगे जोड़ेंगे 30 में 8 जोड़ दो 308 हो जाएगा। बस हमारा यही आंसर है। बोलो किसी कोई समस्या हो, कोई समस्या नहीं होगी, पक्का नहीं होगी।